तो क्लास 10th की चैप्टर नंबर 9 का लास्ट क्वेश्चन करना है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? अ स्ट्रेट हाईवे लेट्स टू द फुट ऑफ अ टावर। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग द टॉप ऑफ द टावर विद द यूनिफॉर्म स्पीड। देखो स्टेटमेंट इसमें क्वेश्चन अपन पढ़ते नहीं, जिसको भी पता है अभी तक हमारे बच्चों जितने भी मेरे पिछली वीडियो देखे मैं क्या करता हूँ, पहली स्टेप हमें क्या, जो चीज़ हमको दी गई अपन सीधे उसको डायग्राम में बना देते हैं, आंसर अपन का आ जाता है, अपन को कुछ करना भी नहीं पड़ता। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ईजी है यार, आप लोग बना लोगे कि ये टफ है, बट इससे प्यारा कोई चैप्टर है ही नहीं इतने, जिसमें एकदम हर चीज़ रियल लाइफ से है। बस आपको समझना है, बस हो जाएगा अपन का। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? अ स्ट्रेट हाईवे लेट्स टू फुट ऑफ द अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। ठीक है, चलो मैं एक टावर बना लेता हूँ यहाँ पास। ये बना लिया अपन ने एक टावर। इसको मान बोल ए पॉइंट मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं अपन बी पॉइंट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक हाँ बिल्कुल क्लियर है। फिर क्या बोला है? एक इंसान ए पॉइंट पे है, वो ऑब्जर्व करता है अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। मान लेते हैं एक कार इधर पास है, इसको अपन पहले ज्वाइन कर देते हैं। मान लेते हैं एक कार इधर पास उसने देखी एंगल ऑफ डिप्रेशन से। एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने के लिए अपन को एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी पड़ेगी, तो बना देते हैं, कोई दिक्कत तो है ही नहीं। ये अपन ने बना दी हॉरिजॉन्टल एक लाइन। ठीक है, यहाँ से मैन इसको देख रहा है, ये रहा 30 डिग्री में। ठीक है, तो फिर कुछ देर बाद बोल रहा है विच इज अप्रोचिंग द टॉप ऑफ द टावर विद द यूनिफॉर्म, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड से वो चल रही है। इसको मान लेते हैं हम सी पॉइंट। 6 सेकेंड के बाद वो ऑब्जर्व करता है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। और वो अब तो समझ गया होगा, पुरानी वीडियो में हर बार ये चीज़ समझाया हूँ, जितना पास जाएंगे एंगल बढ़ जाता है। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो जाएगा इस बार हो गया उसका 60 डिग्री। मान लो इधर पास वो कार आ गई डी पॉइंट में, तो ये हो गया मान लो 60 डिग्री, ये था यहाँ पर अपन का 30 डिग्री। ठीक है, तो ये इधर ला सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, ये हो जाएगा अपन को 30 डिग्री। और कितनी टाइम में इसने कवर कर लिया था? 6 सेकेंड में। तो अपन को लास्ट में क्या बतानी है? फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, मतलब ये डी पॉइंट से उसको बी पॉइंट जाने में कितना समय उसको लग गया। ठीक, वो अपन को फाइंड करना है। क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ बिल्कुल क्लियर है। तो अपन क्या करेंगे, पहले अपन लगाते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी। क्या लगाते हैं? इन ट्रायंगल ए बी डी 10 लगा देते हैं, पर 10 थीटा 10 60 में थीटा अपन का कितना है? 60। ठीक है, ये कितना है? ये है ए बी परपेंडिकुलर, और बेस कितना है अपन का? बी डी। ठीक है, 10 60 कितना होता है? √3। बी डी इंटू √3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? बी डी √3 इक्वल्स टू ए बी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक हाँ भैया बिल्कुल क्लियर है। और फिर अब बड़ा बड़े वाले ट्रायंगल को देखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, क्या क्या बोल रहा हूँ? इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, इसमें भी क्या लगाएगा? 10 30 लगेगा। ठीक है, अपन के ये क्योंकि 30 एंगल दिया गया है, 30 हो गया। ठीक है, अपन का वो परपेंडिकुलर तो ए बी है। ठीक है, और ये कितना है? ये बी सी। बी सी को अपन कैसे लिख सकते हैं? बी सी को अपन लिख सकते हैं बी डी प्लस सी डी के। ठीक है, तो अपन यहाँ लिख सकते हैं बी डी प्लस सी डी से लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ भैया कोई दिक्कत नहीं। 10 30 कितना होता है अपन का? 10 30 होता है 1/√3। ए बी की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? ए बी की जगह देखो, ए बी की जगह अपन ने वैल्यू क्या ली थी ना? बी डी √3 लिख देते हैं। ठीक है, बी डी √3 अपॉन बी डी प्लस सी डी। ठीक है, इसको इधर ला देते हैं तो क्या हो जाएगा? बी डी प्लस सी डी, और ये कितना हो जाएगा? बी डी √3 इंटू √3। यहाँ तक क्लियर है? हाँ यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है भैया, ये √3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बी डी प्लस सी डी, ये कितना हो जाएगा? बी डी √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 3 बी डी हो जाएगा। ठीक है, और बी सी डी इक्वल्स टू 3 बी डी माइनस बी डी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? फिर क्या आ जाएगा यहाँ पास?
सी डी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3BD में से BD माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपन का 2BD। ठीक है, 2BD आ जाएगा, कहाँ कोई दिक्कत नहीं, 2BD आ गया। हाँ, मतलब क्या बता रहा है, जो CD है वो ट्वाइस है BD का, मतलब ये जो अपन को ये CD दिया गया है वो ट्वाइस है BD का। ठीक है, यही बोल रहा है। और क्या अपन इसको बोल सकते हैं, CD, इसको 2 को नीचे ला दे तो क्या है, बोल सकते हैं अपन जो BD है वो हाफ है CD का। ठीक है, ये देखिए, आपको देखिए CD हाफ है BD का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और अपन का CD कितना था, CD था अपन का 6, तो ये आ गया 3, सेकंड आंसर आ गया। ठीक है, बहुत ही आसान था, कुछ भी नहीं अपन ने इस क्वेश्चन में किया। तो क्या क्या लिखेंगे, टाइम द कार टू रीच द फुट ऑफ टावर इज 3 सेकेंड। यही अपन का आंसर है, बहुत ही आसान, कुछ भी नहीं किया अपन ये क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये चैप्टर हो गया अपन का आज से ओवर। अब अपन कुछ नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बहुत ही आराम से अपन सॉल्व करेंगे और चीज़ों को एक्सट्रीम लेवल पर लेके जाएंगे, बहुत ही आसानी से, बहुत ही इंटरेस्ट से।